हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। इस वीडियो में 3.2 को एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 3.2 का। 3.2 का 1 लिखा हुआ, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमने प्रीवियस वीडियो में 3.1 में पढ़ा था, हमारे को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, जो अपन ने कौन से मेथड से निकाली थी? ग्राफिकल मेथड से निकाली थी। अब हमारे को इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कौन से मेथड से निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखो जो लिखा हुआ, पहला इक्वेशन लिखी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, सेकंड लिखी हुई है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर लिखा हुआ उसको अपन मानेंगे इक्वेशन 1, और जो नीचे लिखा हुआ उसको मानेंगे अपन इक्वेशन 2। ठीक है, अपन पहले उठाएंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अपन इक्वेशन 1 में क्या करेंगे बेटा, ये चाहो तो एक्स की वैल्यू बना लो, चाहो तो वाई की वैल्यू बना लो, या तो एक्स की वैल्यू बना लो या तो वाई की वैल्यू बना लो। ठीक है, अपन क्वेश्चन को सिंपल लगते हैं। अपन एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब एक्स की वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को उठा के इधर ले आएंगे। वाई यहाँ पे किसका है? प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हमारी होगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब ये जो एक्स की वैल्यू है, इसको उठाकर अपन कहाँ लगा देंगे? इक्वेशन 2 में लगा देंगे। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, इसको उठाकर कहाँ लगा देंगे अपन? इक्वेशन 2 में लगा देंगे। अपन इक्वेशन 2 में क्यों लगा रहे हैं बेटा? क्योंकि अपन ने वैल्यू कहाँ से बनाई है? इक्वेशन 1 उठा के इक्वेशन 1 से वैल्यू बनाई है। अगर इक्वेशन 1 से वैल्यू बनाई है तो वैल्यू आने के बाद कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 पर। अगर अपन इक्वेशन 2 से वैल्यू बनाते हैं तो वैल्यू कहाँ पुट करते हैं? इक्वेशन 1 पे। समझ में आ रहा है? अगर अपन इक्वेशन 1 से उठा के वैल्यू को इक्वेशन 1 में ही पुट कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए अपन इक्वेशन 1 से उठा के पहले वैल्यू बनाई एक्स की। अब इस एक्स की वैल्यू को कहां लगा देंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो अपन करते हैं पुट टू द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितनी लिखी हुई है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अपन क्या करेंगे, नंबर वालों को एक तरफ कर देंगे और y वालों को इधर ही छोड़ देंगे। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 प्लस का है, इधर ले आएंगे, इधर आके रहेगा माइनस का 14। अब क्या करेंगे, दो बेटा, ये है माइनस के 1 वाई, ये है माइनस के 1 वाई, दोनों माइनस के वाई है, दोनों को प्लस कर देंगे। माइनस और माइनस से रहेंगे प्लस, यानी सॉरी माइनस को माइनस करेंगे तो रहेगा माइनस, प्लस रहेंगे तो माइनस 1 वाई और माइनस 1 वाई कितने रहेंगे? माइनस के 2 वाई इज इक्वल टू 14 प्लस का है और 4 माइनस का है। तो आंसर किस में आएगा? 14 में, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है? माइनस का। ठीक है, तो 14 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10 बचेगा। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच रहा 2 है। हमको पता है जिसके बीच में कुछ सही नहीं होता क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई मानते हैं। इज इक्वल टू 10। हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 10। 2 यहाँ पे किसका है? मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किसको रहेगा? डिवाइड का। 2 1 2 2 5 10, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 5। ठीक है बेटा, y की वैल्यू कितनी आएगी? है 5। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाके या तो इक्वेशन 1 में लगा देंगे, या 2 में लगा देंगे, या 3 में लगा देंगे। ध्यान रखना, किसमें भी लगाओ आंसर सेम आता है, चाहे 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगाओ, चाहे 3 में लगाओ। ठीक है, जो भी सबसे छोटा दिख रहा है हमारे को उसमें लगा दो। सबसे छोटी इक्वेशन कौन सी दिख रही है हमारे को? 3। तो अपन y की वैल्यू को कहां लगा देंगे? इक्वेशन 3 में। तो अपन लगा दें पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कितनी है? x इक्वल टू 14 माइनस वाई। बड़ा ध्यान रखना, चाहे वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगाओ, चाहे इक्वेशन 2 में लगाओ, चाहे इक्वेशन 3 में लगाओ, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ये हम देख लेंगे, जो भी सबसे छोटा होगा हम उसमें लगा लेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। तो अपन कहां लगा रहे हैं? इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 कितने लिखे हुए? x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। y की जगह 5 लगा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 5, कितना बच जाएगा? 9। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 9। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारी x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई है 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। फर्स्ट के सेकंड की इक्वेशन लिखी हुई है s माइनस t इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। बट अपन इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर
1 और इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन 2 बनाते हैं। फिर देखो ये नंबर फ्रैक्शन में, ये नंबर फ्रैक्शन में, जब दोनों नंबर फ्रैक्शन में होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबरों को एलसीएम लेते हैं। तो अपन 3 का 2 का एलसीएम लेंगे, 3 को और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, हमारा एलसीएम कितना आ गया 6। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो एस को 2 से करेंगे कितना आएगा 2s प्लस टी को 3 से करेंगे कितना आएगा 3t इक्वल टू 6। अब बेटा 6 यहाँ पे किसका डिवाइड का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किसको रहेगा मल्टीप्लाई का, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6, यानी कि 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले अपन इक्वेशन नंबर 1 उठाएंगे, 1 से वैल्यू बनाएंगे और उसको कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन 2 में लगा देते हैं। तो अपन उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कितनी हमारी as माइनस टी इज इक्वल टू 3। पर अपन as की वैल्यू बनाते हैं, as की वैल्यू बनाने के लिए as को तो यहीं छोड़ देंगे और t को उठा के इधर ले आएंगे। तो as इज इक्वल टू 3, t माइनस का इधर आके किस रहेगा प्लस का t हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है, ये जो इक्वेशन 3 है, ये इसको उठा के कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन 2 में लगा देंगे। पुट टू द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कितनी है हमारी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देखो 2 की जगह 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो बेटा हमको पता ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 3 से करेंगे 2 3 6 प्लस 2 को d से करेंगे 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखते हैं अपन। अब देखो बेटा क्या करते हैं, t वालों को यही छोड़ो, 6 वालों को उठा के ले आओ। तो 2t और 3t दोनों t है, दोनों प्लस के, दोनों को प्लस कर देंगे। 2t और 3t कितने रहेंगे 5t इक्वल टू 36। 6 यहाँ पे किसका है प्लस का, इसको उठा के दे लेंगे, इधर कैसे रहेगा माइनस का। तो 5t इज इक्वल टू 30। हमको पता है इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई मानते हैं। t की वैल्यू निकालनी है, t इज इक्वल टू 30। 5 किसका है मल्टीप्लाई का, इधर आके जाएगा डिवाइड का, 5 1 5 5 6 30। तो भाई t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इस t की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में लगा दो, चाहे 2 में लगा दो, चाहे 3 में लगा दो। ठीक है, किस में लगाते हैं 3 में लगा देते हैं। पुट टू द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो बेटा इक्वेशन 3 कितनी है हमारी as इज इक्वल टू 3 प्लस t, यानी कि as इज इक्वल टू 3 प्लस 6, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। तुम्हारी as की वैल्यू कितनी आ गई है 9, ये हमारा हो गया आंसर। और t की वैल्यू कितनी आ गई है 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1/3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो अपन इसको मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन 1 उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी लिखी हुई है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अपन को x की वैल्यू निकालनी है, चाहे तो y की भी निकाल सकते, लेकिन हमें x की निकालना है। तो x को तो यहीं छोड़ेंगे और y वाले को उठा के इधर ले आएंगे। 0.2x इक्वल टू 1.3, ये प्लस की जरा हो जाएगी माइनस की 0.3y। ठीक है, अब देखो हमको पता है जिसकी वैल्यू को साइन नहीं है मल्टीप्लाई मानते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये हमारी होगी x की वैल्यू। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को अपन कहाँ लगाएंगे बेटा इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट टू द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितनी है बेटा हमारी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब जहां पर x है वापस की वैल्यू लगा देंगे 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखो बड़ा हमको तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से
मल्टीप्लाई करते हैं। 0.4 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करना है? 0.4 को 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12 और 3 को 0 से करेंगे 0, 1 का 1 इंटू 1 4 4, 0 का 0, 2 5 0, 2 नंबर का पॉइंट 1 2, 2 नंबर का पॉइंट लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 0.52 माइनस 0.3 को 0.4 से करेंगे। कितना आ जाएगा? 0.12y अपॉन 0.2 हमारा ऐसा कैसा प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब क्या करते हैं बेटा? ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, ये जो नंबर हमारा अपॉन में है यानी फ्रैक्शन में, ये नॉर्मल नंबर है। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं? हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं है इसके नीचे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा उसको सोल्व करेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं? ट्रिक ध्यान रखना बेटा, ट्रिक क्या ध्यान होती है? ये 0.2 इसके नीचे जिसको यूं छोड़ देंगे, और इसके अलावा जिसके भी नीचे कुछ भी नहीं है, जैसे कि 0.5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2.3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इस 0.2 को 0.5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2.3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इधर कोई नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जिसके नीचे लिखा हुआ उसके अलावा जितने भी नंबर है उससे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.2 0.5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2.3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसके नीचे 1 मानो, दोनों का एलसीएम लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस तरीके अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे बड़ा हो जाएगा तो अपन करते हैं सोल्व। ठीक है, तो देखो बेटा ये लिखा हुआ 0.52 माइनस 0.12y, ठीक है। अब प्लस इस 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.5 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.10y। 0.5 को 0.2 से करेंगे 0.10 आ जाएगा। 0.10y इक्वल टू 0.2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा 0.52 जैसा कैसा लिखा हुआ, ये माइनस का, ये प्लस का, 12 माइनस का, 10 प्लस का, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। 0.12 में से किसको माइनस कर देंगे? 0.10 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 0.02। कितना बच जाएगा? 0.02y इज इक्वल टू 2.3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 0.2 से कर देंगे। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 0 का 0, 0 का 0, पॉइंट के बाद दो नंबर का पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 0.46। अब देखो कितना है? 0.02 y इज इक्वल टू 0.46। ये प्लस के जरा किस रहेगा? माइनस का 0.52। अब देखो ये तो माइनस करेगा, माइनस का 0.02 y इज इक्वल टू 0.52 बढ़ा है कि 0.46 बढ़ा है? सिर्फ नंबर की बात करें तो 0.52 बढ़ा, यानी आंसर किस में आएगा? 0.52 में। अब 0.52 में से किसको माइनस कर देंगे? 0.46 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा बेटा? 0.06। 0.06। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो बेटा हमको पता है पॉइंट के बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है, जिसके बीच में कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई बनता है, तो y इज इक्वल टू 0.06 अपॉन ये 0.02 मल्टीप्लाई का इधर आके x हो जाएगा डिवाइड 0.02। पॉइंट के बाद दो नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना बचा? 2/6, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3। अब इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में लगा देंगे या तो इक्वेशन 2 में लगा देते हैं, ठीक है। तो बराबर इक्वेशन 1 में लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन 1 लिख दी 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब y की जगह क्या लगा देंगे? इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो 0.2x तो हमारा ऐसा कैसा प्लस 0.3 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू 1.3, यानी कि 0.2x प्लस 0.3 को 3 से करें कितना आ जाएगा? 0.9 इक्वल टू 1.3। अब 0.2x ऐसा कैसा, इसको हटा के दे लेंगे, 1.3 ऐसा कैसा, 0.9 प्लस का इधर आके रहेगा माइनस का 0.9, तो 0.2 जिसके बीच में को साइन नहीं के मानेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1.3 में 0.9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 0.4। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 0.4, ये मल्टीप्लाई का इधर आके इसको रहेगा डिवाइड का 0.2, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, ये हमारा हो जाता है आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन बेटा रूट में है, तो रूट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखना। इक्वेशन क्या है हमारी? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यानी हमारे को वही x और y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से,
कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। बट हमको पता है ये इक्वेशन 1 होती है, ये इक्वेशन 2 होती है। इक्वेशन 1 कितनी है? पहले उठाएंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, y को उठा के इधर ले आएंगे। √2x इक्वल टू प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का √3y। यहाँ पे जिसकी भी जो कुछ है नहीं है मल्टीप्लाई होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन √2। ये हमारी x की वैल्यू होगी। अब इस x की वैल्यू को कहाँ लगा देंगे? इक्वेशन 2 में, क्योंकि अपने वैल्यू किससे बनाई है? इक्वेशन 1 से। वैल्यू इक्वेशन 1 से बनाई तो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 पर। ठीक है, तो अपन लगा देंगे पुट टू द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितनी है बेटा? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखो √3 तो ऐसा कैसा, x की वैल्यू कितनी है? माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखो बड़ा हमको पता ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 को √3 से करेंगे। पहले माइनस के साइन तो रहेगा, √3 को √3 से करेंगे, रूट हट जाएगा 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बड़ा हमको पता है इसके नीचे √2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इस √2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे को एलसीएम एचसीएफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी मैं आपको एलसीएम एचसीएफ वाले मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। बराबर, एलसीएम वाले मेथड से स्टार्ट करते हैं। कितना लिखा हुआ? माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। भाई देखो हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, हमको पता है ये तो इसके नीचे √2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है, अब 1 का √2 का एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे? दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? √2 हमको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके नीचे वाले थे, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले थे, तो -3 को 1 से करेंगे, कितना आएगा? -3y माइनस √2 को √8 से करेंगे, 8 टू द 16y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो माइनस के 3y जैसा कैसा, माइनस √16 की वैल्यू कितनी दी है? 4y। ठीक है, अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो माइनस, इसके बाद देखो माइनस का 3y ऐसा कैसा, माइनस का 4y ऐसा कैसा इज इक्वल टू 0। माइनस के √2 यहाँ पे डिवाइड का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। यानी कि √3 और -3 -4 दोनों माइनस के, -7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे कौन सी मेथड से? एलसीएम लेने वाले मेथड। अगर अपन डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करना क्या बताया मैंने? -3y को तो अपन ऐसा कैसा लिखो, माइनस इस √2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो √2 को √8 से करेंगे, कितना आएगा? √16y और इक्वल टू 0 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3y ऐसा कैसा, माइनस √16 की वैल्यू कितनी है? 4y इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 0 आता है। तो -3 -4 दोनों माइनस के, दोनों को प्लस कर देंगे, तो माइनस के 7y इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की, तो y इज इक्वल टू 0, 7 मल्टीप्लाई का इधर हो जाएगा माइनस का, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आंसर कितना आता है? 0। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई है? समझ में आ? इस मेथड से करो तब भी हमारी वैल्यू 0 आएगी, चाहे इससे करो जब भी हमारी वैल्यू 0 आएगी। अब y की वैल्यू को आगे लगा देंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, और हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा दोनों में इक्वेशन 1 हमारे को छोटी सी करी है, हम y की वैल्यू को कहां लगा देंगे? इक्वेशन 1 में। तो मैं लगा दे पुट टू y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2 ऐसा कैसा, x ऐसा कैसा, प्लस